हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज के वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में पोलिनोमियल्स का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, जैसे चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। बहुपद यानी किसी इक्वेशन में या समीकरण में जब दो से अधिक पद एक साथ आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लिए बहुपद का या पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल हो, जैसे लिखिए 2x² + 7x + 9। ये क्या है? एक पोलिनोमियल है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 9x⁴ + 3x³ + 7x² + 8x + 5, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए, इसमें 1 2 3 हो गया। यानी दो से अधिक अगर टर्म्स है और वो टर्म मिल करके एक इक्वेशन बनाता है तो इक्वेशन क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। यानी बहुपद है। तो इसके दो और भाई भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कौन कौन से हैं? तो मोनोमियल और बाइनोमियल, ठीक है। दूसरा एक हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल्स। इसको क्या बोलते हैं? एक पदी। एक पदी यानी एक पद वाला, जैसे x 5x 9z 7y 3p 8m 6n, ये सब क्या है? सब मोनोमियल है, यानी एक पद ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही पद है, सिंगल टर्म्स है। तो जो सिंगल टर्म वाला है उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो डबल टर्म वाले को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल भी होता है, बाइनोमियल्स यानी द्विपदी, यानी दो पद वाला। जैसे ऐसा इक्वेशन भी होता है 7x + 5, ठीक है, 9m + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं 5q - 9, ये सभी क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? मोनोमियल यानी एक पदी, यानी एक पदी का एग्जाम्पल यहाँ हो गया जिसमें केवल सिंगल टर्म हो। उसके बाद बाइनोमियल्स यानी द्विपदी, यानी दो पद हो केवल। और पोलिनोमियल्स मतलब बहुपदी या बहुपद जिसको बोलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैंने बताया था शायद ले सकते हैं क्या? 7x² + 3x + 9, ये हो गया आपका पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और पोलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया पोलिनोमियल के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। तो हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इस टर्म को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस पे ही आपका एक्सरसाइज डिपेंड करता है। जब आगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये वेरिएबल का बहुत सारा यूज आएगा आपसे, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आसानी होगा सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। यानी ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट है। ये दो टर्म है जो बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है मैथमेटिक्स में। वेरिएबल होता है जैसे हम अल्फाबेटिकल टर्म हो गया, जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, एम हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, जेड हो गया। मतलब ए से जेड तक के अगर टर्म्स आते हैं किसी इक्वेशन में, वो इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट जैसे आप समझते हैं 1 2 3 ... ठीक है, ये सभी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। जो संख्याएं होती हैं, अगर मैथ्स में है तो उसको एक अलग नाम दिया गया जिसको लोग बोलते हैं कांस्टेंट। अगर ऐसे अल्फाबेटिकल टर्म है उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल किसको बोलेंगे? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें इनमें से कोई एक ही का इस्तेमाल किया गया हो, दो नहीं हो। जैसे केवल ए हो या केवल बी हो, एक्स हो, एम हो, पी हो, जेड हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही होना चाहिए उस इक्वेशन में, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अल्फाबेटिकल एक ही
लेटर का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आपको मैं बता देता हूं, आप देखिए तो आपको समझ में आएगा एग्जांपल से। वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, जैसे आप ले लीजिए 7t² प्लस 8t माइनस 9। तो एक क्या है, पोलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल देखिए t² और t, मतलब t ही तो है, यहाँ t है और यहाँ t का स्क्वायर है। तो एक इसमें एक ही वेरिएबल है, क्या t है। अगर हम ले लें 9q प्लस q² प्लस या माइनस कुछ भी रख सकते हैं, माइनस 7q प्लस 5, तो यहाँ भी एक ही वेरिएबल क्या है, q है। समझ में आया। अगर वहीं वेरिएबल अगर बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल भी आ सकता है, जैसे ऐसे लिख दिए 7z प्लस 9q प्लस 8x, ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 2 3 वेरिएबल में, ठीक है। यानी ये 3 वेरिएबल इसमें आ रहा है, x है, z है और q है। समझ में आया। तो वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही अल्फाबेटिकल लेटर का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे इसमें t है, इसमें q है, इसके अलावा कोई दूसरा लेटर नहीं है, अल्फाबेटिकल लेटर कोई और नहीं है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है कोफिशिएंट। ये भी टर्म आपको मिलेगा, तो इसके बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणांक, ठीक है। गुणांक का मतलब क्या हुआ कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें x का गुणांक क्या है, x² का क्या है, या t का क्या है। मतलब कोई भी अगर एक इक्वेशन से मैं एग्जांपल से बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया 7t² प्लस 9t प्लस 5, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। वन वेरिएबल में है, केवल इसमें t है, वन वेरिएबल का ये पोलिनोमियल हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ t बताइए, यानी t का गुणांक, t के साथ कौन सा अंक है जिससे गुणा किया गया है, ये उसका हो जाएगा कोफिशिएंट या गुणांक, यानी गुणांक अंक, यानी वो कौन सा अंक है t के साथ, तो 9 है। तो t का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9 हो गया, सिंपल है। अगर आपसे यही पूछ दिया जाता कोफिशिएंट ऑफ t² बताइए, t² का कोफिशिएंट क्या है इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल में है, ठीक है, मैं समझने के लिए कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा इक्वेशन आए। 7m² प्लस 6n प्लस 5 है। तो अगर आपसे पूछा जाए n का कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट ऑफ n, तो क्या बताएंगे आप, 6 हो जाएगा ना। और आपसे पूछा m² का कोफिशिएंट, तो m² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट, मतलब गुणांक, यानी जिस अल्फाबेटिकल टर्म का कोफिशिएंट बोला जाएगा उसके साथ जो संख्या गुणा में है वो संख्या उसका गुणांक हो जाता है या कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अब हमें देखना है अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट में है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। किसी भी पोलिनोमियल का आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताओ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है, इसको हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू हायर पावर, हायर पावर। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, x का पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 7x प्लस 5, मान लीजिए एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है, इसमें क्या बताएंगे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 7x और x² भी हो सकता है और बड़ा कर सकते हैं, प्लस 5x हो सकता है, प्लस 2 कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। यहाँ पे हम एक इक्वेशन ले लिए। तो यहाँ पे आपसे देखिए सब x के टर्म में है, यानी वन वेरिएबल में है। अब आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा
हायर पावर इसमें क्या है, देखिए x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 4 हो गया, सिंपल है। यानी जो सबसे बड़ा पावर होगा इसमें जो वेरिएबल टर्म है उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वो पावर, वही पावर इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम बता देते हैं, 7x³ प्लस 9x प्लस 2, अगर ऐसे लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, क्योंकि 3 जो है ये हायर वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो पावर होगा वही डिग्री हो जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अब देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसको 3 वर्ग में बांटा है, इसका क्लासिफिकेशन किया है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, लीनियर मतलब क्या होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, रैखिक बहुपद, ठीक है, बहुपद। इसका होगा क्वाड्रेटिक का द्विघाती बहुपद, इसको बोल सकते हैं त्रिघाती बहुपद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। रैखिक मतलब हो गया, जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए 2x प्लस 5, ठीक है, 7y प्लस 9, ये रैखिक पॉलिनोमियल है। यानी इसका मतलब ये हुआ, रैखिक में होता है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है जैसे x और y है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी 1 यहाँ लिखा तो नहीं जाता है, यानी ये भी हो सकता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू पावर क्या होगा 1 होगा, यानी 2x में x का पावर क्या है 1 है, y का पावर 1 है। यानी ऐसा वेरिएबल जिसका पावर 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 वो हो जाता है रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात यानी 2 घात वाला, जैसे हम ले सकते हैं 3m का स्क्वायर प्लस 9m प्लस 8। मान लीजिए एक हमने इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन में m क्या है वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 मैक्सिमम पावर है यानी 2 पावर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और तीसरा है क्यूबिक यानी त्रिघाती 3 पावर वाला, जैसे 7q का पावर 3 यानी 7q³ प्लस 8q स्क्वायर प्लस 5q माइनस 2, ऐसे हमने लिखा। एक क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी मैक्सिमम पावर जिसका 3 हो। तो 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इससे ज़्यादा भी पावर होता है, 4 पावर वाला भी होता है, 5 भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन आपको अभी इतना ही स्टडी करना है। तो आज हमने देखा पॉलिनोमियल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। जब आप एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, हम कराएंगे अगले वीडियो में, तो आप देखना बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि किसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उस पर काम करूँगा आगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।